बलवान, न दुनिया में कोई दूजा है, आएंगे पाला बन से ही शिव शंकर को पूजा है। दोस्तों, जिनकी वीडियो आपने अभी देखी, असल में आज की वीडियो इन्हीं की है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार को आपसे मिलाएंगे, ये अपने आप में ही एक हस्ती है। दोस्तों, पूरी पौड़ी गढ़वाल में रावण तो बहुत है, लेकिन उनके जैसा रावण आज तक नहीं हुआ है और ना आगे होगा। दोस्तों, मैं इसमें और रावणों की बुराइयां नहीं कर रहा हूँ। कलाकार सभी अपने आप में महान होते हैं, लेकिन जो बात उनमें है वो बात मुझे आज तक दूसरे रावण में नहीं मिली। तो उनके विषय में मैं जितना कहूँ उतना कम है, और मेरे लिए आज चुनौती है उनका इंटरव्यू लेना, उनसे गाना पूछना। ये लगाओ तुम कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दोस्तों, वो रावण हमारे ही गांव बुरासी के हैं और उनका नाम है श्री पीताम्बर दत्त खंगरियाल। और दोस्तों, इतने बड़े कलाकार आज भी हमारे बीच में है, लेकिन हमारी सरकार ने उनको कभी भी सम्मानित नहीं किया। ये कहीं ना कहीं कलाकारों का अपमान है। सरकार को कलाकारों को पर भी ध्यान देना चाहिए और उनको आगे सम्मानित करना चाहिए। न जाने कितने टैलेंट हमारे उत्तराखंड में है, लेकिन सरकार उन पर कभी भी ध्यान नहीं देती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कलाकारों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो इतने अच्छे अच्छे रोल निभाते हैं और हमारे समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कला के दम पर लाखों लोगों के दिलों में राज किया। और दोस्तों, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आज पूरे क्षेत्र में उनके बराबर रावण का किरदार शायद ही किसी ने निभाया हो। तो दोस्तों, मिलवाते हैं तुमको आज रावण के कलाकार से। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पीताम्बर दत्त खंगरियाल, मैं ग्राम बुरासी पट्टी बाली कंडार से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ जी। तो हमारा दादाजी से पहला सवाल है कि आपने रामलीला में सबसे पहला किरदार किसका निभाया और उस समय आपकी उम्र क्या थी? मैंने लगभग पहले से ही रामलीला में बहुत रुचि थी और मैंने पहला किरदार 7-8 साल की उम्र में नल की भूमिका में निभाया था जी। और उसके बाद फिर 9-10 साल की उम्र रही होगी, मैंने पार्वती का रोल भी 1-2 बार किया और अहिल्या का रोल 1-2 बार किया। और उसके बाद जब मैं 12-13 साल का रहूँगा तो मैंने सीता माता का रोल 2-3 बार सीता माता का रोल किया है। तो दोस्तों, जैसे कि दादाजी ने कहा कि मैंने सबसे पहले, उस समय मेरी उम्र लगभग 8-10 साल थी और मैंने नल नील का पार्ट खेला और उसके बाद पार्वती का पार्ट। तो हमारा दादाजी से दूसरा सवाल है, कैसे आपके मन में आया कि मुझे रावण का किरदार ही निभाना चाहिए, जबकि रावण एक असुर था? मैं रावण को एक तरीके से असुर भी मानता हूँ और बहुत बड़े ज्ञानी भी थे रावण। ये ख्याल ऐसे ही आया, सीता माता का रोल करते थे और रावण के रोल में हमारे बड़े भाई प्रहलाद भगत जी हुआ करते थे, तो बहुत अच्छा रोल करते थे और उनको देख देख कर प्रेरणा मिली। और मन में आया कि कभी मैं भी इसी तरीके से सीता को थोड़ा डराऊं धमकाऊं। जब इतने बड़े कलाकार सामने हो और हम उनसे गाना ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो दादाजी, हमें एक रावण का सुंदर गाना सुनाइए जो आपको बहुत पसंद आता हो। रावण के तो लगभग सभी गाने बहुत सुंदर हैं और रावण का तो किरदार ही बहुत सुंदर है। पर हम अभी आपको एक गाने की 2 लाइन सुनाएंगे। सीता के साथ अशोक वाटिका में
रावण का प्रवेश होता है अच्छा। और हनुमान जी वहाँ पर छुप कर देखते रहते हैं। हाँ। तो रावण का आते ही अट्टहास होता है और उसके बाद गाना है सीता सुमुखी सुनो मम बानी, सीता सुमुखी सुनो मम बानी, मंदोदरी आदि मंदोदरी आदि है सब रानी, सीता सुमुखी सुनो मम बानी। तू नहीं जाना, तू नहीं जाना बल तेज हमारा, काटूं तब सिर कठिन कृपाना, काटूं तब सिर कठिन कृपाना, सीता सुमुखी सुनो मम बानी। जो नहीं माना कहा हमारा, काटूं तब सिर कठिन कृपाना, सीता सुमुखी सुनो मम बानी। तो यहाँ पर रावण का एक और भी गाना बहुत सुंदर है। अच्छा। वो भी सुनाते हैं, 2 लाइन आपको। हाँ। जब सीता बिल्कुल भी रावण का कहना नहीं मानती है तो वहाँ पर रावण जो है कि उनको प्यार से, दिल तो हर किसी के पास होता है, तो रावण का भी जो है प्यार झलकता है वहाँ पर। अच्छा। क्या करूँ ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूँ ये मेरा दिल दीवाना हुआ, मान जा तू अरे बेअकल, क्या करूँ ये मेरा दिल दीवाना हुआ। ऐसे ही कई गाने रावण के बहुत सुंदर हैं। तो अभी दादाजी ने बहुत ही सुंदर गाना सुनाया और हम दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दादाजी, जहाँ तक हमने सुना है आपने माता सीता का भी रोल निभाया। आप जब राम जी के साथ थे तो उस अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। माता सीता का रोल तो बहुत ही सुंदर रोल है। लक्ष्मी माता ने जो सीता का रूप लिया, विष्णु भगवान ने राम का रूप लिया, और माता सीता ने जो कष्ट खाया, जो पति व्रता नारी का जो हमें स्वरूप दिखाया है हम आम जनता को, तो वो स्मरणीय है। और अपने अंदर हर स्त्री को और हर पुरुष को उनके मर्यादाओं को अपने अंदर लेना चाहिए। माता सीता का बहुत अच्छा रोल है। और जब वनवास में सीता रामचंद्र जी से सीता माता जिद करती है कि भाई मैं भी साथ में चलूंगी, जबकि रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, वनवास तो मुझे हुआ है। लेकिन वहाँ पर बहुत लगभग रोल हमने किया, लेकिन मैं सच कहूँ तो वहाँ पर आंसू हमारे आ गए थे जी। अच्छा जी। तो दादाजी, आपने अपने जीवन में कुल कितने पाठ खेले? मुझे भगवान श्री राम की कृपा से बहुत मौके मिले। मैं जब सीता का पाठ खेलने के बाद धीरे धीरे हम बड़े हो गए, आवाज़ भी चेंज हो गई। अच्छा। तो हमें फिर रामदल में कम मिले पात्र। तब मैंने सुबाहु मारीच, अच्छा। तो सुबाहु का पाठ खेलता था, मारीच का भी खेलता था, कभी कभी खरदूषण में से खर या दूषण का पाठ खेलता था। फिर धीरे धीरे राक्षसी पाठ खेलने शुरू हुए। फिर मुझे इंद्रजीत का पाठ भी एक बार मिला। अच्छा। और वहीं से भगवान श्री राम की कृपा हुई और मेरा प्रमोशन हो गया कि मुझे उसके बाद सीधे रावण का पाठ मिला। और रावण का पात्र मैंने पूरे 8 साल लगभग रावण का पाठ खेला। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे दशरथ का भी एक बार पाठ खेलने का मौका मिला। और मुझे हनुमान जी का भी एक बार, क्योंकि मैंने सोचा अब जीवन में राक्षसी पाठ बहुत खेल लिए, तो एक बार बजरंगबली का पाठ खेल के और यहीं पर
थोड़ा विराम भी देते हैं, और भगवान की कृपा से हनुमान जी का पाठ भी मुझे एक बार खेलने को मिला, बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। दोस्तों जैसे कि दादाजी ने बताया, मैंने धार्मिक पाठ भी खेले और आसुरिक पाठ भी खेले। तो अभी हम दादाजी से और सवाल जवाब भी करेंगे। शंकर को पूजा है। कर लेंगे यदि छोकरे, कर लेंगे यदि छोकरे, हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा यह धनुष, मेरे सिवा यह धनुष तोड़ सकता नहीं कोई। दिल और दिमाग से निकाल दो इस काम कोई ख्याल को। खबरदार हो मूर्ख, शंकर का धनुष उठाता है और इतने राजाओं के आगे गुरु का अपमान करता है। दुनिया में कोई बलवान नहीं, मैंने कैलाश उठाया था, मूर्ख तुझे ज्ञान नहीं। यह छोटा सा धनुष तो है ही क्या, यह छोटा सा धनुष तो है ही क्या, इसे मैं अवश्य तोड़ूंगा तेरे जैसे अभिमानी का घमंड चकना चूर करूंगा। तो शेष ना कर इतना अभिमान, तो शेष ना कर इतना अभिमान, कर परिणाम जो अपने घर को आजाद हो सब इन झगड़ों से, जब शिव सैंदर बोले सर को तोड़ सकते, सुखारी इसको तोड़ सकते। जो मानो सत्य पानी मेरी है, जीता तुमने जगत को बेशक, ओ वीर विक्रम बड़े सुरारी। है सूरबीर मैंने पछाड़े, सूरबीर मैंने पछाड़े और जान बचाते फिरते हैं। हिंद राजा बजाता बाजा, 86 आज्ञा पाते हैं। विमाता मेरी करे पिसाई, विमाता मेरी करे पिसाई, पिसा उसी का खाते हैं। चांद सूरज बजाते पहना, वैसे करे मेरे
देख लूंगा कि तू इस धनुष को कैसे तोड़ता है और मेरे राजा को सागर में कैसे बहाता है। हे रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर ले जा रहा है और कुंभकर्ण सोया हुआ है तथा मेघनाद तपस्या में लीन है। ओहो, मैंने इस स्वयंवर में आकर बहुत भूल की। मुझे तो किसी आवश्यक कार्य से जाना था, इसलिए अभी मैं जाता हूँ। पर सीते एक बार सीते, मैं तुम्हें छल बल कपट से अवश्य हासिल करूंगा। सीते, अवश्य हासिल करूंगा। तो दादाजी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप रामलीला में पाठ खेलने के लिए किससे प्रेरित हुए थे? बचपन में भगवान की कृपा से मेरे पिताजी भी रामलीला कमेटी से जुड़े हुए रहते थे और बड़े भक्ति भाव से जुड़े रहते थे। उनके पास ये रजिस्टर जो कोर्स जो आता है वो लिखने का होता था पूरी ड्यूटी। तो मैं उन्हीं के साथ बचपन से ही मतलब उनकी उंगली पकड़ के रामलीला जाता था और धीरे धीरे मतलब रामलीला की तरफ अपना प्रेरित हुए। तो पिताजी की ही कृपा है जी। तो दोस्तों जैसे कि अभी दादाजी ने बताया कि मैं अपने पिताजी से प्रेरित हुआ था रामलीला में पाठ खेलने के लिए। और दादाजी अभी आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हो, या फिर जो लोग अभी पाठ खेल रहे हैं युवा लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है कि आज भी हमारे यहाँ ये परंपराएं बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं और चलनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर साल रामलीला यज्ञ गांव में होने चाहिए, क्योंकि रामलीला एक सिर्फ लीला ही नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। गांव की भूमि पूजन, ग्राम देवता पूजन और कई पूजन उसमें होते हैं। बजरंग बली का झंडा जहाँ लहराया जाता है उस क्षेत्र में आय बलाई नहीं आती, दुख नहीं आते। बहुत अच्छी बात है कि आज के लोग इस कोशिश को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमने ये कोशिश शुरू की थी, हमसे पहले वालों ने हमको सौंपा था, हमने किसी और को सौंपा, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन मैं आगे जो पात्र हैं हमारे बच्चे हैं और जो भी रोल करना चाहेंगे, हमारा मतलब ये होता है कि रोल करने से पहले आप जो गाना गा रहे हैं या कोई डायलॉग बोल रहे हैं तो उसका पहले अर्थ मालूम होना चाहिए। अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो उसके एक एक शब्द का अर्थ आदमी को पता होना चाहिए, तभी वो उस हिसाब से वो एक्टिंग करेगा। हाँ, उसी को रिहर्सल कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जब वो उस भाषा का अर्थ ही नहीं समझेगा तो फिर वो एक्टिंग क्या करेगा? तो एक्टिंग तभी होगा जब पहले उसको पूरा समझना पड़ेगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ या मैं शांत हूँ या मेरा क्या रोल है। तो उस हिसाब से आदमी को कुल मिलाकर आदमी को पात्र में खोना पड़ता है, तभी उसके अंदर से जो ओरिजिनल जो कला है भगवान श्री राम जो प्रभु ने हमें दी है वो अंदर से तभी आएगी जब हम उस पात्र में खो जाएंगे। जी हाँ, यही मैं संदेश दूंगा और बच्चों को आगे शुभकामनाएं दूंगा और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप इतने अच्छे ढंग से और हम जैसे गांव के छोटे मोटे कलाकारों को भी आप इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल आगे बहुत अच्छा चले और भगवान श्री राम की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने कहा कि हम छोटे कलाकार हैं। देखिए आप छोटे नहीं हो, वो आप बहुत बड़े कलाकार हो। हमारा जो उत्तराखंड है
हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो हमेशा गुमनाम रह जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की कमी है। तो सरकार को कलाकारों पर भी ध्यान देना चाहिए और उनको आगे ले जाना चाहिए। बेसुमारों को तही, बेसुमारों को तही खाक में मिला या मैंने, मौत की गोद में, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, बेसुमारों को तही। मनुष्य तो चीज है क्या, मनुष्य तो चीज है क्या, ब्रह्मांड हिलाया मैंने, बेसुमारों को तही। जिस ओर बढ़ गया मैं, जिस ओर बढ़ गया मैं, मिटा कर छोड़ा मैंने, मनुष्य तो चीज है क्या, ब्रह्मांड हिलाया मैंने, बेशुमारों को तही। ऐसे कई गाने हैं पर सारे जी वहाँ पर साजबाज में थोड़ा अलग मजा आता है, और पर फिर भी आपको हम निराश नहीं करेंगे जब समय मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने हमें गाना सुनाया और हमारे दर्शकों को भी आपने गाना सुनाया। मैंने तुम्हारे ही बल के सहारे युद्ध लड़ा था, हाय भ्राता कुंभकर्ण, तुम कहाँ चले गए। तो दादाजी जैसे कि आप इतने बड़े कलाकार हो, तो हमें आप ये बताइए कि एक कलाकार के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। देखिए, कलाकार के अंदर तो खूबियाँ, कलाकार को कुल मिलाकर पात्र में खोना पड़ेगा। चाहे कोई भी कलाकार हो, तो उसको उस पात्र में खोना चाहिए कि मेरा क्या रोल है और मुझे यहाँ पर किससे बात हो रही है, यहाँ पर कैसा सीन है, उसको पहले समझना पड़ेगा। और मेन चीज़ यही है कि चाहे वो डायलॉग बोल रहा है या गाना, उसका पहले अर्थ पता होना चाहिए। कलाकार, उसी को कलाकार कहते हैं कि जो पहले उसका अर्थ समझे और उसके बाद उसको उस तरीके की, मतलब
जब मंच पर जाना हो तो मैं हर कलाकार को यही कहूँगा, शुभकामनाएं देते हुए, कि फिर कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जो अंदर जितना भी है भगवान श्री राम ने जो दिया है उसको मंच पर दिखा देना चाहिए। किसी भी तरीके से मतलब अंदर हिचटेशन बिल्कुल नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। तो हमारा दादाजी से आखिरी सवाल है कि आपको रावण और राम के पात्र में क्या अंतर लगा? राम और रावण का पात्र लगभग एक हिसाब से देखा जाए तो राम रावण के भक्त थे और रावण राम के भक्त थे, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी है। आपने देखा होगा रामलीला के कुछ अंश में आपको बताऊं कि जब खरदूषण का वध होता है और रावण को समाचार मिलता है कि खरदूषण मारे जा चुके हैं शूर्पणखा की नाक कटने के बाद, तो रावण वहीं पर समझ जाते हैं। तो रावण कहते हैं, खरदूषण मोसम बलवंता तिनु को मारे बिनु भगवंता, कि खरदूषण जो मेरे समान बलवान थे, इनको तो बिना प्रभु भगवान के कोई मार ही नहीं सकता था। तो उनको कुछ अंदेशा हुआ कि भगवान, तो रावण कहते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। तो फिर हंसते हैं रावण, तो महाज्ञानी है वो, तो वो कहते हैं चिंता नहीं, अगर विष्णु भगवान का अवतार राम के रूप में हुआ होगा तो उनके द्वारा मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और अगर वो साधारण मनुष्य होंगे तो मेरे द्वारा वो मारे जाएंगे। तो रावण यहाँ पर कहते हैं कि गर प्रेम नहीं तो बैर सही, वो लग्न मजा दिखलाती है, नारायण में मन लगने से मुक्त निश्चय हो जाती है। यहाँ पर रावण जी के ये बोल हैं कि अगर प्रेम नहीं तो बैर ही सही, लेकिन भगवान विष्णु के साथ बैर भी हो तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो विष्णु भगवान ही होंगे तो मुक्ति निश्चय हो जाएगी, और वही हुआ भी। तो रावण बहुत ज्ञानी भी थे। आपने देखा होगा श्वेतबंध रामेश्वर पुल की स्थापना जब होती है, दिखाया जाता है, तो भगवान श्री राम ने जब ब्राह्मण को वहाँ पर ढूंढा गया तो ब्राह्मण रावण को ही बुलाया गया। तो उस समय धर्म युद्ध होता था, बहुत अच्छे धार्मिक लोग थे। तो रावण जी वहाँ पर आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, राम जी उनको ब्राह्मण के ही रूप में प्रणाम करते हैं, और रावण जी उस यज्ञ को करने के बाद, जो लिंग स्थापना करने के बाद जब चलते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो विजयी भवा का आशीर्वाद श्री राम को देते हैं, क्योंकि रावण भी सब जानते थे। और अंत में शॉर्ट में मैं बताऊं को जब रावण जी का अंत भी हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने जय श्री राम बोलते ही अपने प्राणों को त्यागा है। और भगवान श्री राम ने उनसे कहा भी, पूछा भी कि आपको क्या लगा कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तो रावण ने पूछा भगवान श्री राम से कि प्रभु आप बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तो श्री राम ने कहा कि विजय वास्तव में आपकी हुई, क्योंकि आपकी जिद की विजय हुई, और आप या तो राज करना चाहते थे या तो मुक्ति पाना चाहते थे, तो विजय आपकी ही हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी हमें बताने के लिए। दोस्तों, दादाजी केवल एक अच्छे कलाकार ही नहीं है, ये महाज्ञानी भी है। अभी आपने देखा होगा कि दादाजी को पूरी रामायण याद है। तो हम दादाजी को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन हमेशा मंगलमय हो। तो दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।